की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब यहाँ पर कोई सबूत जब उनको पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2-3 एग्जाम्पल हमारे सामने है। लालू यादव भी, मैं सीएम कुर्सी से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में ये बयान दिया था कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी को यहां पर खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस दौरान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर करना है। ऐसे में ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त तक रहे, पूछताछ हुई, न्यायिक हिरासत बढ़ी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा आज करीब 4 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उसी मुहाने पर खड़े हुए हैं कि दिल्ली की सरकार तो जेल से ही चलेगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ा कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यहां पर कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हठ धर्मिता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वे मताधिकार का यहां पर अपमान कर रहे हैं और आगामी वक्त में दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाने वाली है। बता दें आपको कि 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पाती है। इसके बाद यदि दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल भी जाती है तो सीबीआई के पास एक और भी ऑप्शन है कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ही फंसा कर रखा जाए, और वो ये ऑप्शन है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सीबीआई करती हुई नजर आ सकती है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, क्या अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? लंबे वक्त से ये मांग चल रही है और अब कहीं ना कहीं जो है सवाल आम लोगों के बीच भी उठ रहे हैं कि जब तमाम सुविधाएं जो है दुरुस्त नहीं है और अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की सरकार को चलाना जेल से इतना आसान नहीं है, तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के लिए अब वो वक्त आ चुका है जब उनको कुर्सी त्याग देनी चाहिए? देखिए, इस बात को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी कि जब उनको पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2-3 एग्जाम्पल हमारे सामने है। लालू यादव भी इसमें सबसे बड़ा नाम है। जब वो जेल पकड़े में जाते हैं उससे पहले वो इस्तीफा देते हैं, उनके बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि यहाँ पर भी अगर झारखंड में हम देखें तो हेमंत सोरेन पकड़े जाते हैं और चंपई सोरेन सीएम बन जाते हैं, यानी कि वो जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो केजरीवाल यही कहते रहे कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है, इस मद्देनजर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अपने आप में कई लोगों ने सपोर्ट भी किया कि भाई हो सकता है कि मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ईमानदार हमेशा से घोषित किया हुआ है, तो हो सकता है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया हो। लेकिन देखिए, अपराधी होना या ना होना आप तय नहीं करते, ये अदालत का काम है, वो अदालत तय करती है। ऐसे में अगर आपको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है, किसी भी मामले में आपको हिरासत में लिया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं ना सही तो मेरे बाद जो पार्टी के और जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो हठ धर्मिता दिखाई पड़ती है, एक तरीके से जिद दिखाई पड़ती है कि मैं ही मुख्यमंत्री था और मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इतना प्यार हो गया है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो उसको त्यागना नहीं चाहते, और क्या उनके अलावा पार्टी में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जो दिल्ली को लेकर चल सके। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, आप अगर ईमानदार हैं तो उसके लिए अदालत बैठी हुई है, तमाम तरह से प्रोसेस हैं, और वो आपका कह सकते हैं आपने जो सबूत दिए हैं इस पूरे मामले के खिलाफ, आपका कुछ होगा नहीं। तो ऐसे में आप आज नहीं तो कल छूटेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो एक तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, और जिस तरह का व्यवस्था नज़र आ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, कल भी देखा हमने कि तमाम तरह से बुरा हाल दिल्ली का था। इससे पहले पानी को लेकर, जो पीने के पानी को लेकर किल्लत थी, वो हमारे सामने है। उसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा बेसमेंट के अंदर पानी भरता है, वहाँ पर 3-4 बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री का बाहर होना ज़रूरी है। लेकिन हैरानी होती है कि इतने समय के लंबे समय के बाद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जो सरकार है जेल के अंदर चलाता हुआ दिखाई पड़ूंगा, और बिल्कुल चला रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि यदि वे इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में फिर पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटती हुई नजर आ सकती है, या कोई दरार देखने को मिल सकती है? देखिए, इसमें 2 कारण है। एक तो ये है कि ये कहा गया कि भाई उनके बाद उनकी पत्नी
पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन ये परिवारवाद का कहीं ना कहीं मामला आ जाएगा, इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी का नाम आगे नहीं बढ़ा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या जो कह सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं या कुछ और लोग हैं, क्या ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या ये बन सकते हैं? संजय सिंह का भी नाम इसमें निकल के सामने आता है। लेकिन अगर आप झारखंड का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और जब बनाया जाता है तो हर कोई हैरान रहता है कि इतने कई सारे काबिल नेता कह सकते हैं जेएमएम में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया दिनेश जी कि जैसे ही हेमंत सोरेन छूटते हैं उसके बाद चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं और एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि दिल्ली में अगर उन्होंने संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो कुर्सी है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी का खतरा भी यहाँ पर लगातार सताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से शुगर रीडर उनकी पत्नी दिखाती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं और इसके चलते लगातार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है, लेकिन कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाने के बाद भी जबरन जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या सोचते हैं आगामी वक्त में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई राहत यहां से मिलती हुई नजर आएगी? क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से लंबे अरसे से अभिषेक मनु सिंघवी तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कोर्ट के अंदर, और ऐसे में उनकी जो जमानत है उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब यहाँ पर कोई सबूत यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा, कोई पुख्ता सबूत निकल कर नहीं आ रहा और तमाम कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर उनको रिहाई दे देनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर सीबीआई पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सीबीआई पूरी तरह से यहाँ पर फंसाने की कोशिश जिस तरीके से करती हुई नजर आ रही है और तमाम यहाँ पर तारीखों पर यहाँ पर सबूत पेश करती हुई नजर आती है। और ऐसे में अब सीबीआई को अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर यहाँ पर उनको समय दिया गया है कि आने वाली 7 तारीख को यहाँ पर उनको डेट दी गई है और उसमें भी यहाँ पर सीबीआई को हिदायत दी गई कि यहाँ पर आपको अब यहाँ पर कुछ सबूत पेश करने होंगे या फिर मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम पुख्ता यहाँ पर सबूत लेकर आने पड़ेंगे जिससे कि मामला आगे बढ़ सके। लेकिन अगर यहाँ पर सीबीआई यहाँ पर सबूत पेश नहीं कर पाती है तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को शायद यहाँ पर कुछ राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और अगर विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यहाँ पर राहत मिलती है तो वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो उससे स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में दोबारा से सरकार कामयाब नहीं होती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा और आने वाले समय में शायद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आए। 1 साल से भी कम वक्त बचा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर और इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। तमाम सहयोगी नेता पूरा पुरजोर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सियासी वर्चस्व को बचाए रखा जाए, लेकिन 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए जिस वक्त फैसला होना होता है उस दौरान सीबीआई चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट में तमाम दावे पेश करती है कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की यहां पर शराब नीति घोटाला मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। उनकी अध्यक्षता में नियमों में बदलाव करने वाली कमेटी की बैठक हुई और इस दौरान अरविंद केजरीवाल के तमाम करीबियों तक यह पैसा पहुंचाया गया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच एजेंसियों के चंगुल से निकल पाते हैं या फिर इसी तरीके से आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बंद रहकर ही तमाम चुनावी रणनीतियां संपन्न करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बिगुल फूंक चुकी है और तमाम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पेश किए जा रहे हैं। देखना यह होगा अरविंद केजरीवाल को कि आगामी वक्त में राहत मिल पाएगी और क्या जेल की सलाखें टूटती हुई नजर आएंगी। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।